AudioJungle। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर नगर निगम की, जहां पर पहली बार सहारनपुर पहुंचे हैं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन। वहीं पर दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण समारोह की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज सहारनपुर पहुंचकर 22 करोड़ 34 लाख 82 परियोजनाओं का नगर विकास मंत्री ने लोकार्पण व शिलान्यास किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मौजूद इस शिलान्यास में भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, रामपुर विधायक देवेंद्र नेम, महानगर अध्यक्ष भाजपा राकेश जैन, देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह, मेयर संजीव वालिया, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर लोकार्पण के बाद नगर विकास मंत्री ने दीप प्रज्वलित भी किया और नगर विकास मंत्री नगर निगम में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण और पेयजल आपूर्ति कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए पूरे प्रदेश में हजारों टन कूड़े का निस्तारण सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सहारनपुर में भी लगभग 300 मीट्रिक टन कूड़े का उत्पादन हो रहा है। उसके निस्तारण के लिए संयंत्र लगाने का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश में बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि विकासशील प्रदेश बन गया है। आज केंद्र की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। स्मार्ट सिटी योजना और पीएम स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। उन्होंने कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए सभी अधिकारियों, पार्षदों, कर्मचारियों और स्वच्छता सेनानियों तथा निगरानी समिति की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कान्हा ओपन गौशाला, नगर निगम के 165 पार्कों की विकास प्रक्रिया, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल योजना आदि का उल्लेख करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नगर विकास मंत्री ने नगर निगम में 42 निर्माण एवं 20 पेयजल आपूर्ति कार्यों का शिलान्यास और 2 निर्माण एवं स्थापना कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त डूडा से संपद 17 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 1 निर्माण व स्थापना कार्य का लोकार्पण किया। कुल 22 करोड़ 34 लाख 92,800 रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, मेयर संजीव वालिया व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन से समारोह की शुरुआत की गई। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने नगर विकास मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए नगर विकास मंत्री को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सहारनपुर स्वच्छता और विकास की दृष्टि में नंबर 1 होगा। सहारनपुर को इंदौर बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। मेयर संजीव वालिया, नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विधायक देवेंद्र नेम, कुंवर ब्रजेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, नगर महामंत्री किशोर शर्मा ने साल उड़ाकर व बुके भेंटकर नगर विकास मंत्री का स्वागत किया तथा सरसावा के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र मोगा, वरिष्ठ नेता के.एल. अरोड़ा तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने भी बुके व स्मृति चिन्ह देकर भैया इधर देखना जरा का स्वागत किया। भैया इधर देखो, योजना के 5 लाभार्थियों को भी पत्र वितरित किए गए। विकास मंत्री व अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में जिला पंचायत वर्मा, डॉक्टर नीलू राणा, थोड़ा अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भेंट की गई। वहीं पर पार्षद रमेश छाबड़ा के द्वारा और पार्षद मुकेश गक्खड़ के द्वारा तलवार भेंट की गई। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ और पार्षदों के द्वारा जो है कुछ अन्य चीज़ें यहाँ भेंट की जा रही हैं और जिसमें संजीव वालिया, मेयर, नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, हालांकि कुछ पार्षदों के नाराज होने की
तस्वीरें यहाँ देखी गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नाम ना लेने के कारण जो है एक पार्षद स्टेज पर मंच पर आकर ही बोलने लगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंचकर्ता मीडिया प्रभारी के द्वारा बोला गया तो वहाँ पर सारे पार्षद इकट्ठे हुए और उनको माफी मांगनी पड़ी। मामला बनता देख मीडिया प्रभारी ने पार्षदों से माफी मांगी। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर संजीव वालिया ने भी सभी को शांत किया और इस दौरान जो है भैया इधर पार्षद प्रतिनिधि मोनिका रानी अरुण विज्ञान ने भी स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं पर पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने भी पुष्प अर्पित किए। वहीं पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा के पदाधिकारी भी यहाँ पर जो हैं पुष्प देकर सम्मान कर रहे हैं। वहीं पर वार्ड 42 के पार्षद विजय कालड़ा भाला ने भी पुष्प देकर नगर विकास मंत्री का स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद ज्योति अग्रवाल ने भी पुष्प देकर अभिनंदन स्वागत किया। वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। किस तरह से हर एक पार्षद से मिलवर्तन के साथ जो हैं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं पर मुख्य मंच पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिथिगण मौजूद हैं और नगर विकास मंत्री के बगल में देवेंद्र नीम बैठे हैं। विधायक और पार्षद यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। पार्षद पिंकी गुप्ता, पार्षद पुनीत चौहान भी यहाँ देखे जा सकते हैं और अन्य पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। नगर निगम का ये परिसर जो है खचाखच भरा है। कई लोगों के मुंह पर मास्क हैं, कई लोग बिना मास्क के ही बैठे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अधिकतर लोगों ने मास्क भी लगाए हैं। वहीं जितने भी पार्षद हैं, गणमान्य लोग हैं, अतिथि हैं, वो सभी यहाँ पर आज पहली बार सहारनपुर पहुँचे। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के विचारों को भी सुनने के लिए आए हैं कि आखिर सरकार में किस तरह से जो है कार्य यहाँ पर किए जाएंगे और किस तरह की व्यवस्था यहाँ रहेगी। तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे अभी कुछ देर। तो यहाँ पर जो मीडिया प्रभारी हैं वीरेंद्र आजम मंच का संचालन कर रहे हैं और इनके कुछ समय बाद जो है नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित लोगों को संबोधन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जानिए क्या कहा नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने। हमारे विधायक आदरणीय कुंवर विजय सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष सैनी जी, मेरा गुम्बर जी, राघव रतनपाल शर्मा जी, हमारे नगर अध्यक्ष एवं सभी अन्य हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण, हमारे पत्रकार, हृदय से मैं सभी का आभारी हूँ और दृढ़ संकल्पित हूँ कि जिस तरह से इंदौर का नाम लिया जाता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह से मेरा भी दृढ़ संकल्प है माननीय मंत्री जी कि इस सहारनपुर को मैं नंबर 1 बनाऊं, क्योंकि जब कभी भी कहीं चर्चा होती है हमेशा मध्य प्रदेश का नाम आता है और मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम आता है। उसी बात को लेकर के हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हम कैसे इस सहारनपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में कैसे नाम पहचाना जाए, उसके तहत हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। पूरे पार्षदों का पूरा हमें सहयोग मिलता है, माननीय मेयर साहब का और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। और जो भी हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, जो 85वीं रैंक हमें स्वच्छता में मिली है, वो ++ हुआ है नगर निगम, इन सब में सभी लोगों का, हमारे पार्षदगणों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, इन सब का योगदान है। क्योंकि ये पूरी टीम इस कोरोना के समय में हमारे सभी पार्षदों ने, जो हमारी वार्ड निगरानी समिति बनी थी सर,
उसमें इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। अपनी जान की परवाह न करते हुए इन लोगों ने वहाँ जा करके लोगों की सेवा की और जो कोविड पेशेंट लोग थे उनकी हमें सूचना दी, जिससे हम उनकी सेवा कर पाए। इस पूरे कोविड के दौरान, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, पूरे शहर में हम लोगों ने किसी को भूखे नहीं सोने दिया। इस बात का मुझे सदैव पूरे जीवन भर गर्व रहेगा और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करने का ये मुझे एक अच्छा अवसर मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर भेजा और उस पद का मैंने पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए आने वाले समय में मैं आपको वचन देता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि हम सहारनपुर को एक अच्छे पायदान पर ले जाएंगे और जिससे सहारनपुर की उत्तर प्रदेश में एक पहचान मिलेगी। मैं पुनः सभी जनप्रतिनिधियों का, अपने सभी नेतागणों का, सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। और माननीय मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार मंत्री जी इस जनपद में आए हैं। अभी पूरे इस नगर निगम के क्षेत्र में अभी भ्रमण करेंगे, पूरा देखेंगे। तो सर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा कि जो क्लीन और ग्रीन का जो हमारी सरकार ने जो कंसेप्ट दिया है कि हमें क्लीन भी करना है और ग्रीन भी करना है। आशुतोष टंडन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे पार्षद बंधु, पार्षद मेरी बहनें, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सहारनपुर नगर निगम की ओर से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी आज सहारनपुर में उनका आशीर्वाद मिला और निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी ने इस बोर्ड को दी थी, मैं कह सकता हूँ सहारनपुर की जनता के सहयोग से सभी सफाई यूनियंस के मेरे पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, सबने मेरा बहुत सहयोग किया, कर्मचारी बहुत सहयोग करे। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि उनके सहयोग से मैं सहारनपुर को नंबर 1 की ओर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। नगराध्यक्ष महोदय और मेरे पूरे जो यहाँ स्टाफ है, हमारे निर्माण का स्टाफ है, सब मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य विभाग, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है, इसको पूरा करने का प्रयास हो रहा है। पुणे आदरणीय मंत्री जी का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। सहारनपुर के लोकप्रिय महापौर श्री संजीव वालिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री देवेंद्र जी, श्री ब्रजेश जी, जिलाध्यक्ष श्री महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, पूर्व सांसद श्री राघवर्धन पाल जी, पूर्व विधायक श्री राजीव गुंबर जी, श्री अरोड़ा जी, सरसावा के चेयरमैन मौर्य जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठजन, सहारनपुर नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना ने हमारी दिनचर्या और हमारी कार्य प्रणाली को काफी दिन तक बदल के रख दिया। इस तरह के कार्यक्रम अब काफी समय के बाद हो रहे हैं, वरना प्रदेश शासन के भी सभी कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे थे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबसे मिलकर। मित्रों, 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तमाम विकास परियोजनाओं पर बड़ी तेजी से काम हुआ और नगर विकास विभाग भी
माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना के अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार दिशा निर्देशन और समीक्षा में तमाम परियोजनाओं को तीव्र गति से अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत से योजनाओं में देश में अग्रणी है। हमें इस बात का बहुत गर्व और संतोष है। किसी समय उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार की 44 ऐसी योजनाएं हैं पूरे सभी विभागों के मिला के, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नगर विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें पूरे देश में हम नंबर 1 बने। 17 लाख के लगभग मकान स्वीकृत हुए हैं और 14 लाख के लगभग उन पर जो है कार्य शुरू हो गया है। स्वच्छता रैंकिंग में 2019 में 2018 में उत्तर प्रदेश देश में 20वें स्थान पर, और जो 2020 की रैंकिंग हुई है उसमें उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर। और अब जो रैंकिंग होगी, जिसके परिणाम आएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो टॉप 3 या टॉप 5 में होगा उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी योजना, उसमें पूरे राज्य के रूप में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश इस बार पूरे देश में प्रथम आया है स्मार्ट सिटी योजना। पीएम स्वनिधि योजना जो सूडा और हमारे नगर निगम के माध्यम से हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे पटरी दुकानदार भाइयों बहनों के लिए योजना प्रस्तुत की कि कोरोना काल में जो विपरीत वित्तीय स्थिति से जूझ रहे थे, उस योजना में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और मुझे ये संतोष है कि सहारनपुर भी पूरे देश में टॉप 10 में है जिलों के अगर शुमार करें। मित्रों, हमारी सरकार प्रदेश में तेजी से एक तरफ शहरीकरण कर रही है और दूसरी तरफ जो हमारे मौजूदा स्थानीय निकाय हैं, उनमें कैसे नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जन समस्याओं का तीव्र गति से हल हो, इसके लिए हमने लगभग 97 नगर पंचायत दिसंबर 19 में या तो नई बनाई या सीमा विस्तार, 56 नई बनाई और 41 का सीमा विस्तार, और 2020 दिसंबर में 28 नई बनाई और 23 का सीमा विस्तार किया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड है। आज हमारे पास 517 नगर पंचायत हैं, 200 नगर पालिका हैं और 17 नगर निगम हैं। जहां जहां शहरीकरण हुआ उसको हमने नगरीय सीमा में शामिल किया और नगरीय सुविधाएं देने का कार्य वहां पर आरंभ हुआ। और यह भी कह दिया गया उन क्षेत्रों को कि वहां आगामी कुछ वर्षों तक उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय शहरी क्षेत्रों में बने और लगभग 70,000 सीट के सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बने और पूरा उत्तर प्रदेश ODF प्लस हो गया और हमारे अधिकांश जो स्थानीय निकाय हैं ODF प्लस हो गए। हम सीवरेज समस्या, पेयजल के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए
सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से अग्रसर है। आप अगर परिवर्तन देखें पिछले वर्षों में और उसके पहले में, तो आपको नजर आएगा। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्मार्ट सिटी की कल्पना, उसको धरातल पर उतारा स्मार्ट सिटी योजना के रूप में, और देश में प्रथम चरण में उन्होंने कहा 100 महानगरों को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उन 100 में 10 महानगर उत्तर प्रदेश को मिले, जिसमें सहारनपुर भी है। और उत्तर प्रदेश में हमारे 17 नगर निगम ऐसे, 17 महानगर हैं जो नगर निगम का दर्जा रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जो 7 बच गए, उन 7 को हम स्टेट के खर्चे पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यानी 17 के 17 महानगर पूरे प्रदेश के आने वाले वर्षों में स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, उसके लिए एक सुव्यवस्थित योजना बना के कार्य चल रहा है। कूड़े का निस्तारण आज तमाम बड़े बड़े शहरों में लीगेसी वेस्ट इतना है, पुराने लाखों मीट्रिक टन कूड़े के ढेर है, उनका निस्तारण करना और रोज यहां जो निकल रहा है उसका निस्तारण। मुझे लगता है 300-350 मीट्रिक टन कूड़ा केवल सहारनपुर में निकलता है। हमारे सामने चुनौती है इसका रोज निस्तारण होना, ये इकट्ठा न होने पाए, और 7 लाख 1.5 लाख टन मीट्रिक टन पुराना होगा, उसका कैसे निस्तारण। कूड़ा निस्तारण संयंत्र भी स्वीकृत हो गया है सहारनपुर में, बहुत जल्दी वो शुरू होगा। मित्रों, हमारी दोनों सरकारें बहुत सजग हैं नागरिक सुविधाओं के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यानी प्रदेश की और केंद्र की। अब पेयजल के लिए प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शहरी ये इस बजट में प्रावधान किया है, और आने वाले 1 महीने में उसकी एक रूपरेखा आ जाएगी और प्रदेश में उस पर व्यापक रूप से काम होगा। उसका उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को, हर घर को नल पाइपलाइन से कनेक्शन मिल सके, और उस पर बहुत तेजी से काम होगा। स्वच्छ भारत मिशन में हम सफाई के लिए कितना काम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए, वो आप सबके सामने है। सीवरेज के लिए 1 सिटी 1 ऑपरेटर एक योजना लाई है, जिसमें कुछ शहरों को एक सिटी के रूप में और कुछ को कई शहरों को क्लस्टर के रूप में मिला के, और उसमें निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वॉल्व किया गया, जिनके पास उपकरण है, तमाम इक्विपमेंट है। हमारे स्वच्छता कर्मियों को अंदर नाले के, भूमिगत नाले के या सीवर के अंदर जाकर के सफाई नहीं करनी पड़े, उसके लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाए। हमारे लिए हमारे स्वच्छता सैनिकों की जान की पहली प्राथमिकता है। तमाम अन्य क्षेत्र हैं जिसमें कार्य हो रहा है। एक बेसहारा गोवंश की समस्या है। अभी मुझे महापौर जी ने बताया कि सहारनपुर में बहुत अच्छी कान्हा गौशाला चल रही है, जिसमें 200 से अधिक निराश्रित गोवंश हैं, और एक दूसरी भी बनाने का प्लान हो रहा है, और प्रदेश शासन उसमें इनको पूरा सहयोग करेगा। पिछले लगभग 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में खाली, जिसमें मैंने आपको बताया कि 517 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका और 17 नगर निगम, उसमें 325 स्थानीय निकायों को लगभग 500 करोड़ रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश ने दी है। सरकार ने 325 गौशाला बन रही है, बनकर पूरी हो।
आने वाले दिनों में जब सहारनपुर स्मार्ट सिटी का कार्य और आगे बढ़ेगा तब आप देखेंगे स्मार्ट सिटी क्या है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड है, वो विश्व स्तरीय रोड बनेगी जिसमें सभी बिजली के तार, अन्य केबल, पानी की लाइनें, सीवर, नाला सब भूमिगत है। एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा। महत्वाकांक्षी योजना है, 150-200 करोड़ रुपए की लागत है। 2 दर्जन तरह की सर्विसेज की मॉनिटरिंग वहां से होगी। ये स्मार्ट सिटी है। सारे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल वहां से होगा। सबसे पहले प्रयाग में हमारा बनकर तैयार हुआ, और प्रयाग में जो कुंभ हुआ आप सब जानते हैं, उस कुंभ का बहुत बड़ा मैनेजमेंट ये कंट्रोल कमांड सेंटर ने किया। कई हजार सीसी कैमरे उसमें लगते हैं। यहां भी मुझे लगता है 1000-2000 सीसी कैमरे लगेंगे, और एक चप्पे चप्पे पे लगा होगा। कुंभ में अगर किसी तरफ बहुत भीड़ जा रही थी, आगे कोई दुर्घटना की आशंका था, तो वहीं से उनको निर्देशित किया गया कि नहीं, इस भीड़ को इधर मोड़िए। सारे शहर में, सारे कुंभ क्षेत्र में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी और सीसी कैमरे थे। अगर वहां कहीं कूड़ा है तो स्वयं उसकी कंप्लेंट संबंधित अधिकारी को पहुंच जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और वो कैमरा खुद चेक करता था कि अगर वो नहीं उठा कूड़ा तो दोबारा उन्हें रिमाइंडर जाता है। इस तरह की सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज से लैस हमारा सहारनपुर होगा। अभी महापौर जी मुझे बता रहे थे कि 165 के लगभग पार्क हैं सहारनपुर, और उसकी कार्य योजना बन गई है। सभी के सभी पार्क विकसित किए जाएंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और सवाल यह है कि जो जनप्रतिनिधि जिनको आपने चुना और जो सरकार जिसको आपने चुना, वो उसके प्रति कितना सजग है, उतना तीव्र विकास है। मैं इस अवसर पर नगर निगम सहारनपुर की पूरी टीम को, महापौर जी को, सभी सम्मानित पार्षदों को, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी, और विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहूंगा जो हमारे स्वच्छता सहकारी हैं। कोरोना काल में जो हमारे नगर निगम के सभी पार्षदों ने और सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अपने जान पर खेल कर जो कार्य को अंजाम दिया है, उसकी हर जगह प्रशंसा है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के बाद 5 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जो दिए गए हैं डूडा के द्वारा, डूडा के परियोजना अधिकारी अनुज प्रताप सिंह, मैनेजर संतोष कुमार के द्वारा यहां पर लाभार्थियों को मंत्री आशुतोष टंडन के द्वारा सम्मानित किया गया। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। Audio Jungle.